मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। दिन राती दिन राती मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो। ज्योति बरे बिनु बाती। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो। ज्योति बरे बिनु बाती। बिना मूल के कमल प्रकट भयो। बिना मूल के कमल प्रकट भयो। फूलवा फूलत भांति भांति। हरि बिना मूल के कमल प्रकट भयो। बिना मूल के कमल प्रकट भयो। फूलवा फूलत भांति भांति। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे। जैसे चातक स्वाति। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे। जैसे चातक स्वाति। तैसे संत सुरति के होई के। तैसे संत सुरति के होई के। होई गए जन्म संघाती। तैसे संत सुरति के होई के। तैसे संत सुरति के होई के। होई गए जन्म संघाती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। दिन राती संतो दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। मोतिया बरसे रौर देसवा दिन राती। यहाँ जग में बहु ठग लगत है। यहाँ जग में बहु ठग लगत है। पर धन हरत न डराती। यहाँ जग में बहु ठग लगत है। यहाँ जग में बहु ठग लगत है। पर धन हरत न डराती। कहे कबीर जतन कर साधो। कहे कबीर जतन कर साधो। सतगुरु की थाती। मोतिया बरसे सतगुरु देसवा दिन राती। मोतिया बरसे सतगुरु देसवा दिन राती। कहत कबीर जतन कर साधो। कहत कबीर जतन कर साधो। सतगुरु की हउए थाती।
मोतिया बरसे सतगुरु दे समा दिन राती। मोतिया बरसे सतगुरु दे समा दिन राती। मोतिया बरसे सतगुरु दे समा दिन राती। यही सत्य है, परम सत्य है। उस सदगुरु के देश में, उस अपने देश में, उस सतलोक में, उस सतनाम के देश में एकदम मोती दिन रात बरसते रहता है। जैसे चंद्रमा उगता है, पूर्णिमा का चंद्रमा उगता है, तो उसकी जो ज्योति है, जो किरणें हैं, वो पृथ्वी पर पड़ती ही रहती हैं, चारों तरफ पड़ती हैं। तो उसमें हम आनंद लेते हैं, अच्छा लगता है। वैसे ही सदगुरु के देश में बिना चंद्रमा जैसे पिंड के केवल ज्योति स्वरूपा, केवल किरण स्वरूपा ही दिव्य प्रकाश 24 घंटे बना रहता। और एक चंद्रमा नहीं, यदि करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हों तो जितनी चांदनी बिखर सकती है, वो भी उसके लिए अंश मात्र के बराबर है। इसलिए कबीर साहब का कहना हुआ कि मोतिया बरसे रौरी देसवा दिन रात। ये दिन रात बरसते रहता है। तो वो देश कहीं और ना है, यही जे हो। यहाँ पाताल से लेके और उस सचखंड तक है वो देश। वो देश हो, लेकिन इन आँखों से अभी देखने में नहीं आएगा। वो जब आँख खुल जाती है, सदगुरु की कृपा हो जाती तो यही जे वो दिखाई दी, वो देशवा वही मिसा देगा, है ना। जैसे आकाश कहाँ नहीं है, आकाश में सब कुछ है। वही तरह वो परमात्मा का जो दिव्य नूरी स्वरूप है, वो हमारे आगे पीछे भी लहरा रहा है, हमारे भीतर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन दिखलाई नहीं देता है। और तब तक दिखलाई नहीं देगा जब तक हम अपने को मन और शरीर माने बैठे हैं, या जब तक हम मन और शरीर में अवस्थित हैं, तब तक वो दिखलाई नहीं देगा। उसी को, मन और शरीर को मिटाने के लिए ही तो आपने कहा ना कि वो जो है उसको गर्दन काट के हाथ में लेना है। तो यही गर्दन है, मन और शरीर, अहंकार ही वो गर्दन है। उसको काट कर रख दो नीचे। इसके बाद तब बचेगी शुद्ध चैतन्य आत्मा। फिर आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करेगी। बस हो गया सदगुरु के देश से मिलन, अपने प्रीतम से भी मिलन हो गया। लेकिन तो भाई परिश्रम तो करना ही होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहे हैं। मुरली शब्द सुन मन आनंद भयो, ज्योति भरे बिन बाती। करे मुरली कि वहाँ मुरली की जनकार, मुरली का स्वर है ना, और अनहद नाद, और भी विद्युत की चमक, और सोहम की धुनी, तथा वो चंदन और अगर की सुगंध, वो बिखरते रहती है इसमें, इस पूरे देश में वह बिखरती ही रहती है। अब उस जोगी जन उसके आनंद में, बिल्कुल नशे में, उसी में लीन रहते हैं, क्योंकि अब उसके जैसा परम आनंद, परम सुख तो और कहीं है नहीं। तो इसलिए आनंद में रहते हैं संत जन। और ज्योति बड़े बिन बाती, बिना बाती का ज्योति बा। ये दुनिया में तेल में बाती डालेंगे, तब सलाई आग लगाएंगे, तब ज्योति होगी, ज्योति दिखेगी और प्रकाश दिखेगा। वहाँ बिना ज्योति का खाली प्रकाश है। अभी बताए ना, बिना चंद्रमा का चांदनी, बिना सूर्य का रोशनी है, यानी सूर्य नहीं है, वैसा कोई पिंड नहीं है। कहने का भाव यही है कि वैसा कोई पिंड नहीं है जहाँ से निकलता हुआ प्रतीत हो। वो तो बस खाली प्रकाश है, न उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है, कुछ भी नहीं है। कहाँ से हो रहा है कुछ तो पता नहीं।
परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि का कोई पता नहीं और केंद्र हर जगह है। अब वो कहाँ ले बा कौन ठिकाने ना, अनंत है, इनफाइनाइट है, बस यही बात। इसलिए कह रहे हैं कि बिना मूल की कमल प्रकट भय, कहीं यहाँ ओकर जड़ कभी पता नहीं है, बिना मूल का कमल भी प्रकट हो गया। आ फूलवा फूलत भांति भांति, और उनमें विभिन्न प्रकार के फूल खिलते। अब वो फूल का वो अमर लोक सहस्रार में खुलता है ना। वो जो सहस्रार का फूल है, यानी 16,108 जिसमें पंखुड़ियाँ हैं, है ना, वो फूल फूलता है अमर लोक में ही वो फूलता है। अमर लोक में जब वो फूल खिलता है तो विभिन्न भांति की 16,108 है उसकी ज्योति है। तो ऐसे ही पंखुड़ियाँ हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। फूल है नहीं, फूल जैसा है ना, ये बात है। यानी ज्योति स्वरूप है, ज्योति है, उसी को फूल है। फूलवा फूलत भांति भांति, विभिन्न प्रकार की झिलमिल झिलमिल ज्योति निकलती रहती, वही उसका फूल है, वही ज्योति है। बिन बाती जियारा भी है। जैसे चकोर चंद्रमा चितवे, जैसे चातक स्वाति। कह रहे जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को एक टक निहारते रहता है रात्रि के समय। चकोर पक्षी आग खाता है, तो वो चंद्रमा जब उगता है, आकाश में निकलता है, तो वो समझता है लगता है आग का बढ़िया गोला है, अब गिरी तो खा। यह सोचत सोचत आओ कि रात पूरा बिहान हो जाता है, सुबह हो जाती है, तब जब चंद्रमा छिप जाता है तब का तो नहीं गिरा, अब कल गिरे। इस तरह की बात। तो ऐसी ही साधक को सद्गुरु रूपी चंद्रमा, साधक रूपी चकोर को सद्गुरु रूपी चंद्रमा का ध्यान इसी प्रकार से करते रहना है ना। सेवरी भी ऐसा ही किया। राम कह गए थे, कौन थे, मतंग ऋषि कह गए थे कि भाई अब तो हम शरीर त्यागने वाले हैं, जा रहे हैं, लेकिन देखो राम इसी रास्ते आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। अब जब चल गई ना, तभी रोज सुबह से शाम तक बस बवारल करा रास्ता की, यही रास्ते राम नहीं है, इस रास्ते भगवान नहीं है। अब इसके बाद कभी कभी मौज में आती थी तो उसका लट बाल इतना बड़ा था कि बलिया से उसके बाहर लगा, झूमते झूमते नृत्य करते करते बाल से ही बाहरती थी। ऐसी थी सबरी। सबरी की नवधा भक्ति श्रेष्ठ है। तो इस तरह से ऐसे भी साधक को, भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। जैसे चकोर चंद्रमा चितवय, जैसे चकोर पक्षी एक टक चंद्रमा को ही देखते रहता है, और जैसे चातक स्वाति, और वो चातक अर्थात हंस केवल स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, जल में ही वो रहता है, लेकिन वह जल नहीं पीता है, वह तालाब में ही रहता है, अच्छा नीर भी होता है, लेकिन उस जल को नहीं पीता। केवल स्वाति नक्षत्र में, जो कुआर मास में पड़ती है, ऊपर से जब आकाश से वृष्टि होती है स्वाति नक्षत्र में, तो वो मुंह ऊपर करके और उसी को केवल पीता है। फिर बस साल भर फिर उचित है। क्या देखिए प्रकृति की खेल है, क्या अच्छी बात है। तो उसी तरह से यह बात कहा गया है कि जो चातक जन होते हैं, जो हंस जन होते हैं, वह जोंक जैसे इस पानी के जीव नहीं होते। जोंक भी पानी में रहती है और हंस भी पानी में रहती है। यदि जोंक को पानी से निकाल दिया जाए तो वो मर जाएगी, और वो जोंक का काम क्या है, दूसरे का खून चूसना। ऐसे ही संसार रूपी जो सागर है, भव सागर है, इसमें दोनों रहते हैं। एक जोंक सरीखा
संसारी व्यक्ति, एक हंस शरीफा साधक, दोनों उसी संसार में रहते। लेकिन जो जोंक है तो उसी में जो जाते हैं उनको खाती पीती है, उसी में मौज है, उसको उसमें से निकालो वो मर जाएगी। लेकिन जो हंस होते हैं उसमें रहते हुए उसमें नहीं रहते, उस संसार के विषय वासनाओं रूपी जल का पान नहीं करते उतना, है ना, नहीं करते ही है, मान लीजिए नहीं करते। अब उनको केवल एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? वह सद्गुरु की दिव्य ज्योति या सद्गुरु से बरसने वाली, टपकने वाली वह अमृत रही, अमृतमयी दिव्य प्रकाश रूपी स्वाति का जल चाहिए। स्वाति का अर्थ ये स्व मने अपने अर्थात आत्मा से निकली हुई दिव्य ज्योति स्वाति का जल हो। स्व मने अपना होता है ना, तो स्व मने अपना होता तो हम हैं क्या? हम तो आत्मा ही है ना। हम शरीर मन तो अपने को मान बैठे हैं या ब्रह्म से मानते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि हम आत्मा है। तो उस आत्मा, उस अमृत लोक, अमर लोक से झरने वाली वह स्वाति का बूंद हंस अर्थात संत जन पीते रहते हैं। ये हंस तो, संसार का हंस तो स्वाति का पानी मात्र 15 दिन की नक्षत्र होती है या 13 दिन की, 12 की भी हो जाती है, तो इस तरह से वो उतना ही पिएगा। लेकिन ये तो अब हमेशा पीने लगा, एक बार पिया तो फिर बस 24 घंटा पीते रहे। काहे को तोड़े, वो बरसात तो हमेशा ही होते रहती है, ये तो नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, ये बरसात तो बंद हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र वाला जो कुआर महीने में पड़ गया, लेकिन वो बरसात नहीं बंद होने वाली, वो तो अनवरत अनंत काल तक, जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता है तब तक भी बरसते रहेगी, महाप्रलय के बाद भी रहेगी। लेकिन महाप्रलय के बाद कोई पीने वाला नहीं रहेगा शिवा, क्योंकि बस वही रहेगा, बस वही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, ये बात होती है। तो तैसे संत सूरत के होई गए जन्म संगाती। इसी प्रकार से याद करते करते, चातक और चकोर जैसा याद करते करते, हंस जैसा याद करते करते, अर्थात सूरत के हो गए। शुरू के लिए तो सूरत ही यानी ध्यान। अब ध्यान में हमेशा रहते हैं, सदगुरु का ध्यान करते। अब उस सूरत के पहले तो सूरत के होना पड़ता है, अर्थात ध्यान का होना पड़ता है। अब बाद में ध्यान करते करते अब एकदम संगे हो गया, ये तो रिजल्ट हो। अब शुरुआत कहाँ से? सूरत ही में हो, सूरत को हो जाए। सूरत का मतलब ध्यान, बस सदगुरु को हो जाए। ध्यान करते 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 एक दिन आएगा कि आप में सदगुरु में कोई भेद नहीं होगा। जल और बूंद, जल और सागर, महासागर मिलके एक हो जाएगा। अब उस दिन काम करते, उसी दिन की तो तलाश है, उसी दिन की चाह है, वही हमारा गंतव्य है, वही लक्ष्य है, वही गोल है। यही चीज़ तो है जहाँ गुरु शिष्य गुरु में मिल जाता है, जहाँ साधक साध्य में मिल जाता है, बस मिल जाएंगे, काम पूरा हो गया। तो हो ही गए जन्म संगाती। अब जन्म जन्म का हम सदगुरु के साथ हो गए, उस दिव्य प्रकाश के साथ हो गए, यानी दिव्य प्रकाश हो गए। या जग में बहुत ठग लागत। देखा भाई, सच में यही बात, ये संसार में बहुत ठग है, और सबसे बड़ा ठग तो वह 5 विशेष हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये 5 ठग, 5 नाग और 25 नागिन, ये परेशान के लिए हो संसार। ये तो 5 नाग हो गए, इनके संगवा नागिन है 25। जौन 5 तत्व क्षितिजल पाव गगन समीर से एक तत्व से 5 प्रकृतियां बन गई हैं। जैसे उठना बैठना सोना जागना पैर फैलाना दौड़ना, मैंने खाना पीना, जो भी क्रियाएं मनुष्य करता है, सभी क्रियाएं नागिन है, प्रकृति है, वही प्रकृति है, वही स्वभाव है। ठीक, तो यह जग में बहुत ठग लागत है, इस संसार में बहुत ठग है। पर धन हरत न डराती, आई कुल ठग दूसरे का धन हरण करे में जरा सा भी नहीं डराते।
जब ठगे हैं तो डराएंगे क्या, है ना। अब वो ठग, अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही ठग हुए। दूसरे के धर्म मतलब साधक का अब ओके बाधा पहुंचाना, उसको संसार में गिराना, है ना, उसकी साधना भंग करना। अरे इंद्र ना देखेला कुछ सीरियल में कि वो तपस्या करी, चाहे वो अच्छे दृष्टिकोण से करत हो, अब उनके भ्रम नहीं बस करा, अब इंद्रासन वाली अब तमाम व्याधाओं के भेजे शुरू कर दी। इंद्र के, इंद्र जो है अग्नि वरुण, है ना, क्या क्या वो सब भेजते रहते हैं। वैसे ही काल भी वही काम करता है। जब देखता है कि कोई साधक ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, ये हम तो वो सोचता है कि अब तो ये हमारे जाल से निकली। अब ऐसा करा कि एक ही बाधा भेजा ताकि रुक जाए, उपजियाए कि रुक जाए, परेशान हो कि रुक जाए, ताकि वो साधना सत्संग न करे, गुरु छोड़ दे। यही मारे वो बाधा, अब वो करे बदे परेशानी हो जाला कि अभी तो दिखती हमार शिकार हमारे जाल से बाहर निकलने वाला है। तो कोई भी शिकारी अपना मारा हुआ शिकार को कभी बाहर जाने देता है, नहीं देता है। यानी जाल में मछली फंस गई, बहुत सारी मछलियां नदी में डालते हैं, तालाब में डालते हैं तो फंस सकती हैं, लेकिन उसको बाहर जब वो खींचता है उसमें एक भी मछली जाल से कदाचित किसी तरह निकल कर और पुनः पानी में जाना चाहे तो वो पूरे जाल की मछली छोड़कर उसी के पीछे दौड़ेगा। झटक दे के बिल्कुल तो फसल है, ये मेरा बकरी पुलिस जो भागत हो के पकड़ा, है ना। तो वही तरी कालो करता है, ये पूरे जाल में तो इस संसारी कुल फसल है, उनकर कौन चिंता है, वो तो वही में मजा लेते हैं। तो एक दिन वो मजा लेवे लगी उनकर। आई जे में से निकलल चाहेला साधन सत्संग करे शुरू कर, सदगुरु शुरू कर, तब ओकरे ऊपर आपद विपत्ति भेजे शुरू करे कि कैसो परेशान होकर व्यवधान डाला शुरू करे, कैसो परेशान होकर छोड़ दे। लेकिन सच्चा साधक वही होता है जो कमर कस के, उसमें पहले आई थी कबीर की लाइन, कमर कस के तैयार है कि नहीं हम जाप तो जाप, बस इतना है बात कि नहीं हमको पार होना है, चाहे शरीर रहे या न रहे, इसकी बगैर परवाह किए, है ना, हमें पार जाना है तो पार जाना है। ये जब कमर कस के तैयार हुई वही महावीर है, वही जो है सूरवीर है, तभी वह पार हो सकता है। तो कहे कबीर जतन कर राखो, जतन करो साधो सतगुरु की थाती। कबीर साहब का तो देखा सबके मनुष्य शरीर में जेके जीव मिलल है ना, ये सदगुरु का थाती है। आ एके हम अपन समझ के मनमानी करीला, एके मनमानी करके एके संसार में फंसाए रखे, संसार का आनंद ले रहे, मनमानी कर रहे। आई सदगुरु का थाती मिलल है, सदगुरु के हिसाब से कहा कि भाई जाओ इस बार भजन करके, मैं तुम्हें मनुष्य शरीर तो दे ही देता हूँ तुम्हारी कर्मानुसार, लेकिन मेरी भजन करो, मेरे पास चले आओ। तब यहाँ आए के पास के जाए, तब यहाँ का वो मीना बाजार देख के भुलायल बा, है ना, राग रागनी क्या क्या वस्तु व्यक्ति इसी में भुलायल, अपन ध्यान ना बा कि नहीं हम कौन है, हमें कहाँ जाना है, यहाँ क्यों आए हैं, ये सब बात को भूल गया है। केवल संसार जैसे परंपरागत आ रहा है, संसारी जन जैसे करते हैं वैसे ही करते आ रहा है। अरे वही करो ना, संसार ही करना है, लेकिन थोड़ा अनासक्त भाव से करना सीख जाओ, बस काम बन जाएगा। और वो अनासक्ति जब तक सदगुरु के सत्संग भजन नहीं करेंगे, वो अनासक्त भाव कभी आ ही नहीं सकता।